राहुल और विशाल दो दोस्त थे। राहुल की उम्र 8 साल और विशाल की 17। आप कहोगे कितना एज का गैप है, दोस्त क्यों कर हैं भाई। गांव ते दूर प्राइवेट स्कूल में ये दो पढ़िया करते, इनका ठाडा ब्यों था गांव का, तो ये दो पढ़िया करते, तो कट्ठे आया करते, कट्ठे जाया करते, दोस्ती इनकी न्यू बनी। 20 साल पहले की बात है। उस टाइम कंपटीशन था टायर चलाने का। आप सभी जानते हैं कि घर में जब बाइक का या साइकिल का टायर घस के या घसे टायर ना हम लोग कूण में छतड़ी पे छत पर गिर दिया करते, तो मेरे और आप वर्गे उन्हें ठाके ने एक छोटा हाथ डंडूक लकड़ी का लेकर है, दे डंडा दे डंडा दे डंडा टायर का, दे डंडा टायर का, और बड़ा बढ़िया कंपटीशन कराया करते। नु देखा करते किसका टायर सब त्याग आगे जाओगा, कदे मोटरसाइकिल का कदे साइकिल का। और वो कंपटीशन में उस काम में उस टायर में इतने मशगूल हो जाया करते हम, कद दूसरा गांव आ गया चलते चलते हमने बेरा नहीं लग गया करता। गांव बड़ा हो या छोटा, जब हमारे माँ बाप कह दिया करते अगर ले रहे फलाने के तो कुछ चीज़, ले रहे फलाने के तो कुछ चीज़, हमने बड़ा बोझ ला गया करता इस बात का। लेकिन जब हमारे हाथ में टायर होया करता तो गांव के दूसरे छोर पे पहुंचने में हमने 5 मिनट नहीं लग गया करती, और वो मानने को काम कह दे था तो हम आधे पौने घंटे में पहुंचा करते उड़े। तो टायर का कंपटीशन और जो इतना था, तो भाई राहुल और विशाल टायर चलाया करते, कंपटीशन कराया करते। जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, और भाई बढ़िया मौज मस्ती कर रहे थे, बढ़िया काचे काट रहे थे जून की छुट्टियां में। तो टायर चलाते चलाते दोनों भाई गांव से थोड़ी दूर चले गए। दूर चले गए तो जहां वो चले गए वहां था एक कुआं। कुएं पर बैठ के दोस्त होया करे, लंबी लंबी फेंक करे, हमारे मामे का इतना ब्योंत है, हमारे मौसे का इतना ब्योंत है, हमारे नाने का इतना ब्योंत है, मेरा चाचा ऐसा था। और उनमें ना एक कंडीशन तो वही हुआ है, हर परिवार में या हर बंदे की रिश्तेदारी में एक बंदा तो ऐसा हुआ है जिसने कभी ना कभी भूत पर बीड़ी मांगी हो। आपके गिल्ला भी हो गया ऐसा, हमारे गिल्ला भी ऐसा था। एक रिश्तेदार था हमारा, वो हमेशा नहीं बताया करता अगर हमारे फलाने ने भूत पर बीड़ी मांगी है, अरे एक ऐसा होया करता तो उनसे जिन गिला लड़ाई करी हो। ऐसा हर परिवार में हर रिश्तेदारी में मतलब कड़न कड़ी मिल जाया करता। हमारे गिल्ला भी था और शायद आप गिल्ला भी हो। तो बड़ी अजीब अजीब सी बात किया करते, और बड़ा मस्ती का टाइम था, बड़ा मौज का टाइम था। होया कि बात करते करते जो 17 साल का लड़का था उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में डह पड़ा। सोच के देखो, अगर आप 17 साल के हो और आप नादान बच्चे हो, बच्चा ही था उस टाइम, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था उसका, और कुएं में डह पड़ा है। और 8 साल के बच्चे की क्या स्थिति हो सकती है, 17 साल के की क्या स्थिति होती है जो कुएं में है। पानी खूब था, कदे डुब्बक नीचे जाए, कदे ऊपर है, कदे गुच्चक मारा है, कदे ऊपर है, कदे गुच्चक दही अंदर जाए, कदे ऊपर है, सांस टूटन न रहा था। और यह स्थिति देखने लग रहा था बाहर का 8 साल का राहुल, और सोचने लग रहा था आज तो गया भाई, यूँ तो नू गया, अगर डूबेगा, और मैं न्यू गया अगर मना करके काटेंगे। आसपास देखा कोई भी नहीं। शिखर दोपहरी, लू चल रही, ताती बाढ़ चल रही, घनी तेज चल रही, रुक के मारे बचाओ 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 बचाओ। कौन थोड़ा बचाने के लिए, कोई था ही नहीं। 2 ही जने थे, एक वो जो डूबने लग रहा था और एक वो जो टेंशन लेने लग रहा था अकीब क्या होगा। तो भाई कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। उसने और रुक के मारे तो कोई नहीं मिला। हालत देखी, यार ये तो गड़बड़ है, इसने बचाऊं क्यों कर बचाऊं। उसके तो सांस टूटने लग रहे थे। कुदरती भगवान का बल होया, उसने एक रस्सी थी आगे, उसने तो रस्सी फटते ही कुएं में डाल दी, और उसने रस्सी पकड़ ली। उसने रस्सी पकड़ ली और इसने ऊपर तक खींच के पकड़ ली। दिक्कत या 17 साल का छोरा था बारी, और 8 साल का छोरा उन्हें क्यों कर बाहर काटे। इतनी सिचुएशन बन गई जैसे कह दिया करे ना, डूबते ने तिनके का सहारा। रस्सी पकड़ के डूबने थे बच गया, लेकिन बाहर नहीं आ सके था। तो कोशिश करी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करने की। बाहर खड़ा वो 8 साल का राहुल लोग के मारने लग गया, बचाओ 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 बचाओ। कोई नहीं आया बचाने के लिए, क्योंकि कोई था ही नहीं। कौन लिखड़ा था भारी अपने घर थे बाहर। कई बार कोशिश करी काटने की, फिर हिम्मत खत्म हो जाती, फिर कोशिश करी काटने की, फिर हिम्मत खत्म हो जाती। कदे नीचे लेगी हिम्मत खत्म हो जाती, और कभी ऊपर लेगी हिम्मत खत्म हो जाती। क्यों? वो तो था 17 साल का ही था, 8 साल का क्यों कर काट दा। करते 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 अंधेर हो लिया भाई। अंधेर हो लिया तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। तो क्या दिया करें, ओनली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। भाई यही ऑप्शन है, चाहे आर है चाहे पार है, डू और डाई है, कर दे जो करना। तो जब उन्होंने देखा कि साला कोई है ही नहीं हेल्प करने के लिए, कोई है ही नहीं सहयोग करने के लिए, जो करना है मना करना है, ना यूं भी मरेगा मैं भी मरूंगा आज। तो पेट का बांध ली भाई रस्सी 17 साल के छोरे ने, और रस्सी कस पकड़ ली कस के। दूसरी तरफ उसने भी रस्सी बांध ली अपने, और कस के जोर लाकर खींच तान करके खिनच खिनच करके खिनच खिनच करके खिनच खिनच करके पौने घंटे की मशक्कत के साथ, डू एंड डाई की सिचुएशन के साथ, करो या मरो की सिचुएशन के साथ, क्यों करे करके छोरा बाहर काट लिया।
बड़े हैरानी की बात थी। 8 साल के छोरे ने 17 साल का छोरा बाहर काट लिया। दूसरी तरफ घर में रुक के पढ़ रहे थे, गांव में रुक के पढ़ रहे थे, छोरे ठा लिए, बाबे ने ठा लिए रे, फलाने ने ठा लिए रे, छोरे किडनैप हो लिए रे, छोरे ने कच्छेदारी ले गए, छोरे ने न्यू कर दिया रे, छोरे ने वो कर दिया। कदे कुछ दिमाग कमावा, कदे कुछ दिमाग कमावा, कदे जोड़ पे जाके देख आवा, कदे गांव के कोई में देख कर जावा, कदे किमे कड़े कड़े देखे, कदे कड़े देखे, छोरे मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे। भाई विशाल तो भी जब आज आया करे, और वो भी आया थके आ रहा पसीने में तरबतर होकर घर का नहीं आया, तो देखा कि घर में तो लोग बटले हो रहे हैं। अरे बटले हो रहे हैं तो फिर किसी ने रुक्का मार दिया और कहा कि विशाल आ गया, विशाल आ गया, राहुल आ गया, विशाल आ गया, राहुल आ गया। तो घर आके देखा तो माँ की आंख चमक गई, मेरे बच्चे आ गए, आंधे सार छाती का ला लिया। और फिर कहानी पूछी, बेटा क्या था, कड़े थे तुम? तो सारी कहानी, सारी व्यथा राहुल ने विशाल ने सुना दी कि हमारे के लाज नहीं बनी। पहली बात तो खुशी थी अगर बच्चे बच गए थे, लेकिन सारी बातें उनकी झूठ लगने लग गई। क्यों? क्योंकि 8 साल का लड़का 17 साल के लड़के ने कुएं में काट ले, किसी ने विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्वास वाली बात थी नहीं, क्योंकि वो 8 साल का लड़का इतना मजबूत था नहीं कि वो 17 साल के लड़के ने कुएं में काट ले। क्यों? विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी ने, इस बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं हो रहा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ ने बड़ो क्या पूछा, कह बोला तने टॉफी दूंगी, तने 10 रुपए दूंगी, तने न्यू कर दूंगी, तने न्यू कर दूंगी बेटा, तो बता दे मैंने सच्ची, किसी ने तो डराया तो नहीं, किसी ने तो बकाया तो नहीं, तो मैंने बता दे बेटा के बात हुई थारे के लिए, कुछ कराया तो नहीं किसी ने कुछ। तो राहुल और विशाली से बात पड़े रही, अक माँ जो हम बता रहे हैं यही बात है, अक आंटी जो हम बता रहे हैं यही बात है, इससे न्यारी कोई बात नहीं है। तो माँ ने सोचा कि इसका लगाव ज़्यादा दादा गिला है, तो दादा बात कटवा लेगा साची के है। तो उसने उसके दादा लवा लेके चले गए। दादा 65 साल का आदमी, खाया खेल आदमी, अनुभव वाला आदमी, उसने सारी तरह के अखड़ झोले देखे जिंदगी में, और बड़ा समझदार आदमी। सारी कहानी सुना दी दादे थे, माँ ने सुना दी कि न्यूनू का है ये। दादे ने भी विश्वास नहीं होया कि ये होएगा क्यों कर, मतलब एक 8 साल का लड़का 17 साल के लड़के ने काट क्यों कर गया, ये समझ में नहीं आई बात। तो दादे ने पहले सारी सुनी, सुनने के बाद फिर उसने पूरा ऑब्जर्व कराया, कैसे वो होगा, कैसे वो होगा, कैसे वो होगा, और फाइनल कह दिया गांव वाले थे, अब सुन लो रे गांव वाले हो, हाँ जी ये जो बालक कह रहे हैं ये सारी सच्ची कह रहे हैं। गांव वाले हंसन लग गए, बोले बूढ़ा पागल हो गया। गांव वाले कहे अब जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं बाबा, दादा ताऊ इसी बात क्यों कर रहे हो? देखिए यू मरियल सा बालक 8 साल का 17 साल के लड़के ने काट क्यों कर लेगा, ये तो कंधे पर बिठा नहीं सकता है, ये तो मर जाएगा, दब जाएगा, इन्हें कुएं में काट क्यों कर दिया? दादा बोलिया, नू बताओ पहले तुम मरते क्यों पूछना आए थे जब मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करना? बोले विश्वास तो कर लिया, लेकिन हमने समझाओ तो यो होया क्यों करे? अगर जो ये कह रहे हैं वो सारी सच्ची है, दादा ने बोलिया कि जो कह रहे हैं वो सारी सच्ची है, और होया क्यों कर मैं था ना बताऊं। देखो भाई, जो वो स्थिति थी, 17 साल का लड़का अंदर था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बचाने वाला कौन था? 8 साल का लड़का था, इसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। क्यों? आसपास कोई था ही नहीं। दरअसल इनके आसपास न्यू बताने वाला नहीं था कोई। अख तो 8 साल का है, वो 17 का है। अच्छा, और बेटे तेरे पयू लिकड़ा को नहीं, जय किम में उसने कोई नु आके बता दे, या उसके दिमाग में यह बात आ जाए, अक मैं 8 साल का हूं, 17 साल का है, मेरे पयू लिकड़ा को नहीं, तो आज ये दोनों बालक हमारे शामिल हुए थे। भाई इस बात का मतलब क्या है? मतलब यह है, अगर जय उड़ा बताने वाला कोई मिल जाता नहीं उन्हें, अगर तो नहीं कर सकता, उस पर हुआ ही नहीं था। उसने सोचा अगर सारा ऑप्शन ही नहीं है कोई, और करना ही करना है, डू एंड डाई है, तो उसने कर दिया। हमारी जिंदगी के लिए भी नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे बालक मुखर्जी नगर जावा हैं, कदे चंडीगढ़ जावा हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। मैं आपने बता दूं बड़ी लॉजिक वाली बात, पता नहीं यह बात आपके समझ में आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन ऐसे ही है। जब सारे गांव ने पता हो ना, अगर वो ओडा जा रहा है कुछ बनका होगा, वो तो IAS IPS की तैयारी करना जा रहा हो, तो फलाने पेपर की तैयारी करना जा रहा हो, तो पेपर की तैयारी करा है, वो नहीं लागदा टपड़ासी भी, हाँ वो नहीं लागदा चपड़ासी भी। लेकिन जो बालक गुप्ती सुप्ती ट्रेनिंग ले है, लोगा की ज़्यादा सुनता नहीं है, घोड़े वाले पटे आंखें पर लाकर चल रहा है, कान्ना में रुई लेकर चल रहा है, अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिला करके सारी चीज़ की तैयारी करके ईमानदारी के साथ डिसिप्लिन के साथ मेहनत करा है, वो कड़े न कड़े IAS IPS लग गया पावा है, कड़े न कड़े इंस्पेक्टर लग गया पावा है, कड़े न कड़े क्लर्क लग गया पावा है, कड़े न कड़े कुछ ना कुछ लग गया पावा है। लेकिन जो सर डोरा पिटता नहीं, और हम तो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता चपड़ासी भी। इस पूरी कहानी का सार यू है, जो लोग कहना फालतू इन्हें कहने दे, इन्हें कहीं कहीं बेरा। अगर तने खुद पर विश्वास है, तना लक्ष्य बना लिया है, तो ईमानदारी से मेहनत कर ले डिसिप्लिन के साथ।
ईमानदारी से मेहनत कर ले, डिसिप्लिन के साथ हो जाएगा काम, बढ़िया काम हो जाएगा। तो चाल ना मेरे यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम नहीं होने का फैलतू भी हैं। ठीक से, राम राम।